नाउ वी विल क्लासिफाई द एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम को हम लोग एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन में देख लेते हैं, राइट। सो फर्स्ट दिस इज अ किंगडम। किंगडम कौन सा है? दैट इज कॉल्ड एनिमल किंगडम। कौन से पॉइंट के बेसिस पे वी आर गोइंग टू डिवाइड द एनिमल? सबसे पहला हम लोग देखते हैं लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। पहला पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये देखते हैं हम लोग, राइट। सो आई विल जस्ट मार्क दिस पॉइंट विथ रेड कलर, ओके। उसके बाद हम लोग देखते हैं सिमेट्री। सिमेट्री, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट इज सिमेट्री। थर्ड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, दैट इज कॉल्ड बॉडी कैविटी, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉडी कैविटी। तो बॉडी कैविटी का हम लोग क्या बोलते हैं? सिलोम, राइट। व्हाट वी कॉल देम? दैट इज कॉल्ड सिलोम, ओके। और लास्ट पॉइंट है हम लोगों के उसके एग्जांपल्स, कौन कौन उसमें आते हैं। सो ये मेन है। वैसे हम लोगों ने बहुत सारे देखे, सेगमेंटेशन देखा, लेकिन ये तीनों पॉइंट हम लोगों को हर ऑर्गेनिज्म वी हैव टू, दैट इज कॉल्ड क्लासिफाई। सो फर्स्ट इन किंगडम, किंगडम में तो एक ही आएगा आपका एनिमेलिया। सो आई विल जस्ट राइट डाउन हियर एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया। नाउ किंगडम एनिमेलिया इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू, वन इज कॉल्ड सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड अनदर, वो आपको ऑलरेडी पता है, एक टिश्यू है, एक ऑर्गन है और एक ऑर्गन सिस्टम है। तो ये हो गया आपके लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो एक सेलुलर वाले और बाकी टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम वाले। नाउ फिर जाते हैं हम लोग सिमेट्री में, राइट। तो जो भी ऑर्गेनिज्म सेलुलर है, ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गेनिज्म हु आर सेलुलर, जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, वो सिमेट्री में आते असिमेट्रिकल। सिमेट्री में वो सारे कैसे रहेंगे? दैट इज कॉल्ड असिमेट्रिकल। और ये जो वाले हैं, राइट, दे कम्स अंडर रेडियल एंड फिर धीरे धीरे बाद में जैसे एडवांस हो जाएंगे बायलैटरल बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे? बायलैटरली सिमेट्रिकल। सो देखो, किंगडम एनिमेलिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म, उनके दो इसमें हम लोगों ने डिवाइड किया, सेलुलर, फिर दूसरे इसमें कौन से? टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। सिमेट्री में सेलुलर वाले असिमेट्रिकल है, बाकी ये सारे रेडियल और बायलैटरल है। ये होगी आपकी सिमेट्री। फिर देखते बॉडी कैविटी। जो सेलुलर है, असिमेट्रिकल है, उसमें सिलोम रहेगा क्या? नहीं, दैट इज असिलोमेट। ये हो जाएंगे असिलोमेट, ओके। जो रेडियल है, ओके, वो भी कैसे रहेंगे? रेडियल वाले असिलोमेट, ओके। सो रेडियल वाले किधर जाएंगे? असिलोमेट, ओके। नाउ बायलैटरल, नाउ द नेक्स्ट वन इज योर विच वन? दैट इज कॉल्ड द बायलैटरल। Now this bilateral जो है, they are again divided into असिलोमेट, सूडोसिलोमेट और फिर है सिलोमेट। सो वी डोंट रियली से कि असिमेट्रिकल तो असिलोमेट में जाएंगे, जिसमें तो सिलोम ही नहीं है ऑलरेडी, या तो लिखना ही नहीं चाहिए, यहां पर सिलोम ही नहीं है, ओके। क्योंकि जहां पर बॉडी वॉल ही नहीं है वहां पर कैसे सिलोम रहेगा? रेडियल जिसकी सिमेट्री है, ओके, जो ऑर्गन वाले होंगे वो रेडियल में आएंगे, ओके, वो असिलोमेट है। बायलैटरल जिनकी सिमेट्री है उसमें से कुछ असिलोमेट रह सकते हैं, कुछ स्यूडोसिलोमेट और कुछ सिलोमेट, ओके। नाउ द लास्ट हम लोग देखते हैं इनके एग्जांपल। जो सेलुलर में आ रहे हैं उनका एग्जांपल है पोरीफेरा, ओके, वो है पोरीफेरा, ओके। जो रेडियल सिमेट्री में आ रहे और जो टिश्यू लेवल जो रेडियल सिमेट्री में आ रहे, वो दोनों हैं, वन इज कॉल्ड सिलेंट्रेटा और दूसरा है टीनोफोरा। देखो कौन से हो गया? पोरीफेरा, फिर सिलेंट्रेटा और तीसरा हो गया टीनोफोरा। एग्जांपल आ गया असिलोमेट। यहां पर भी ये टिश्यू लेवल है, तो हम लोग ये असिलोमेट वाला वर्ड रखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि टिश्यू में
तीनों लेयर है ही नहीं, बायलैटरल है इनका, राइट, रेडियल सिमेट्री रहेगी, लेकिन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, दैट इज कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक है, तो वहां पर यू कैनॉट रियली से कि कौन सा है, राइट, सो यू कैन डायरेक्टली से यहाँ तो सिलोम की जरूरत ही नहीं है ही नहीं सिलोम, सिलेंड्रेटा टिनोफोरा। फिर सिलोम शुरू कहाँ से होता है, जहां से आपका ऑर्गन लेवल चालू हो जाता है, जहां से आपका ऑर्गन लेवल चालू हो जाएगा, सबसे पहले ऑर्गन लेवल चालू हो जाता प्लैटीहेल्मिन से। सो प्लैटीहेल्मिन में असिलोमेट, फिर प्लैटीहेल्मिन्थिस के पास बाद एस्केलहेल्मिन्थ जो राउंड वर्म है, फ्लैट वर्म, राउंड वर्म, वो सीडोमेट है। उसके बाद जो ट्रू सिलोमेट वाले हैं वो सारे आपके सामने, कौन से ट्रू सिलोमेट वाले, ओके, राइट, एनिलीड और आर्थ्रोपोड, एनिलीड हो गया, आर्थ्रोपोड हो गया, इसके बाद के सब किसमें आ जाएंगे, आपके सिलोमेट में आ जाएंगे, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, ग्रॉसली, ये एकदम से ऐसा नहीं, ग्रॉसली हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया एनिमल किंगडम का, दैट इज सेल्यूलर लेवल, सेल्यूलर है तो असिमेट्रिकल है, असिमेट्रिकल है तो कैविटी नहीं रहेंगी, और एग्जांपल पोरीफेरस जिसको हम लोग स्पॉन्जेस बोलते हैं। एनिमल दूसरा हो गया ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू, टिश्यू में सिमेट्री रह सकती रेडियल, ओके, लेकिन उसमें कैविटी रहेंगी क्या, नहीं, क्योंकि दो ही लेयर है डिप्लोब्लास्टिक वाले, तो सिलेंड्रेटा और टिनोफोरा इसमें आ गए। फिर आपके ऑर्गन, ऑर्गन में कौन सा है, सिमेट्री रेडियल रह सकता, ओके, लेकिन प्लैटीहेल्मिन्थिस में असिलोमेट और एस्केलहेल्मिन्थिस में सूडोसिलोमेट। उसके बाद जो बायलैटरल सिमेट्री वाली है वो सिलोमेट में चलेगा और सारे उसके बाद के क्या है, दैट इज ऑल अबाउट द बायलैटरल सिमेट्री। नाउ नेक्स्ट वी विल सी द फर्स्ट वन, दैट इज कॉल्ड पोरीफेरा। अब हम लोग देखते हैं पोरीफेरा। पोरीफेरा फाइलम हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी। सो व्हेन वी स्टार्ट द फाइलम पोरीफेरा, हम लोग को ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन पता है पोरीफेरा का, सेल्यूलर है, राइट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेल्यूलर है। तो इस तरह से एक सेल के ऊपर दूसरे सेल रखे, और सब अलग अलग, एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू सच ऑर्गेनाइजेशन हम लोग क्या बोलते हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को, सेल्यूलर ही है, सेल्यूलर ही बोलेंगे। सारे डिफरेंट डिफरेंट सेल है, अपना अपना वो काम कर रहे हैं अलग अलग से। ये हो गया एक ऑर्गेनिज्म, ओके। सो दिस इज काइंड ऑफ लाइक वन ऑर्गेनिज्म है, दैट इज कॉल्ड अ सेल्यूलर। नाउ इफ यू सी एट दिस ऑर्गेनिज्म before going to the poriferans, I want you to say that usually the poriferans are, जो भी poriferans है almost aquatic है, सारे आपको वाटर में मिलेंगे, राइट, और उनकी बॉडी सेल से बनी है, सो देयर इज अ स्पेस, ये जो आपको पोर्स दिखेंगे, राइट, और ये पोर्स जो है छोटे छोटे जो ओपनिंग है, ये पोर्स की वजह से इन सब ऑर्गेनिज्म को हम लोग पोरीफेरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, पोरीफेरेंस। और पोर्स की वजह से इनके जो एग्जाम्पल है उनके नाम है स्पंज, स्पॉन्जेस बोलते हैं। सारे एग्जाम्पल कौन से पोरीफेरेंस के किस में आएंगे, स्पॉन्जेस में आएंगे, क्योंकि सेल से बने हैं, और सेल के ऊपर सेल आप ऐसे तो रखोगे, देन व्हाट वी कैन सी, हम लोगों ने वो बबल का एग्जाम्पल देखा था, राइट, डिफरेंट कलर बबल्स डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन कर रहे हैं, यहाँ पर भी डिफरेंट डिफरेंट सेल अपना अपना अलग अलग से काम कर रहे हैं इन केस ऑफ द पोरीफेरेंस। नाउ आई ऑलरेडी सेड दे आर यूजुअली मरीन, marine means they are found in sea or salty water, not really in the river or fresh water। जो भी आपकी पोरीफेरेंस है उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर है, बहुत सारे पोर्स है उसमें, क्योंकि सेल है, राइट, तो यू कैन सी देयर इज अ गैप हियर, आपको गैप दिखेगी, और इसीलिए हम लोग उनको स्पॉन्जेस बोलते हैं, क्योंकि स्पंज में पानी जाएगा और स्पंज में से पानी निकल सकता है, राइट। हमारी बॉडी ऐसी नहीं है इधर से पानी जा रहा है और इधर से निकल रहा है, राइट, बिकॉज आवर बॉडी इज नॉट, सेल से बनी है लेकिन सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है हम लोग का। बॉडी इज, हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ऑर्गन सिस्टम वाला है, एक ऑर्गन भी नहीं, ऑर्गन सिस्टम है, हार्ट अलग है, सारे अलग अलग ऑर्गन और अलग अलग सिस्टम में काम करते हैं। नाउ दिस पोरीफेरेंस, आई सेड दे आर यूजुअली फाउंड इन द मरीन और सी वर्ल्ड। If you see or imagine the sea world, you can see here there are a lot of organisms you can see in the sea world। बड़ी बड़ी आपको फिशेज दिख रही है, वेल्स है, राइट, यू कैन सी
I will just make it bigger. Okay. Okay, now you can see ये आपको दिख रहे हैं, राइट, जेली फिशेस है, राइट. थोड़ा सा वापस छोटा कर देते. नाउ दिस इज ऑल छोटी फिशेस है. यहाँ पर बहुत सारे ऑक्टोपस दिखेगा आपको, राइट. सो दिस ऑल ऑर्गेनिज्म दे आर प्रेजेंट इन मरीन एंड एवरीबडी इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सो आई विल जस्ट रोटेट दिस and I will try to make it bigger. थोड़ा नीचे करते हैं, that's it. थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं. Okay, now you can see here, you can see a lot of different organism here. Octopus है, ये कुछ fold करके एक organism है. These are some plant वाले हैं. ये कुछ ऑर्गेनिज्म है. यू फील लाइक दे आर लाइक ए प्लांट. ये कुछ ऑर्गेनिज्म है. ये देखो कुछ, दीज आर द ऑर्गेनिजम्स, राइट. इस तरह से, जिसमें से बबल एयर इधर से जा रही है, एयर इधर से जा रही है, राइट. सो दीज आर वेरियस, दीज आर एक्वेटिक वर्ल्ड बोल सकते हैं हम लोग. क्या बोलते हैं इसमें? एक्वेटिक वर्ल्ड. एंड एवरीबडी दे हैव द डिफरेंट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट वी आर लर्निंग इज बेसिकली द पोरिफेरन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पॉन्जेस. जो स्पंज जैसी बॉडी है उनकी, उनके सारे सेल कैसे एक के ऊपर एक रखे, और इसलिए उनके बॉडी में से जब भी एयर जाएगी तो दूसरी तरफ से एयर बबल से ऐसे बाहर निकल जाएगी, राइट. सो दिस इज काइंड ऑफ लाइक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यू कैन सी इन केस ऑफ द पोरिफेरन्स एंड यूजुअली दे फाउंड इन द मरीन्स. तो ये जो ऑक्टोपस है, अगर आप ऑक्टोपस की तरफ देखो, आपको लग रहा है यहाँ कहीं इसको छोटे छोटे पोर्स है. नो, इट्स नॉट अ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. ये तो पूरा बॉडी है. इसका हेड अलग है, आई अलग है, अलग अलग ऑर्गन है. तो ये ऑर्गन सिस्टम हो गया, राइट. ये दूसरे ऑर्गेनिज्म है. ये सी अर्किन्स हो गए. ये कुछ आपके प्लांट है. ये तो समझ ही नहीं आ रहा है आपको कौन सा ऑर्गेनिज्म है, किसको, इसको कोई सिमेट्री नहीं है, राइट. सो सम आर सिमेट्रिकल, सम आर बाइलैटरली सिमेट्रिकल, सम आर रेडियली. ऑक्टोपस को आप देखोगे तो रेडियल सिमेट्री हो सकता है ऑक्टोपस, राइट. सो स्टारफिश हो गया, उसमें भी आपको सिमेट्री मिल सकती है, राइट. बट सम आर यूजुअली दे आर लाइक डिफरेंट, यू कैन नॉट रियली सी देम. थोड़ा सा हम लोग इसको इधर बड़ा करके देखते हैं, इधर थोड़ा इधर मुंह करके देखते हैं, right. You can see some of the animal here, they have porous. यहाँ हमको ठीक यहाँ देखिए, like these are like a porous one and they all porous, जिनको छेद रहेंगे, they comes under the poriferans. Where they comes under? They comes under the poriferans. This is your marine world या aquatic world. It's a vast world. जैसे हम यहाँ बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बाहर देखते हैं, राइट. ह्यूमन हो गए, लॉट्स ऑफ लाइक मैमल्स हो गए, एव्स, बर्ड्स, सब कुछ है. वैसे ही एक्वेटिक वर्ल्ड अलग है. यहाँ पर आपको बहुत सारे अदर ऑर्गेनिज्म मिलेंगे. उसमें से हम लोग पहला वाला स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड पोरिफेरन्स. सो दिस इज योर, दैट इज कॉल्ड पोरिफेरन्स. इनके एग्जाम्पल के नाम है स्पॉन्जेस. स्पॉन्जेस एक ग्रुप का नाम दिया. कहाँ मिलते हैं? हैबिटेट, मरीन, सी वर्ल्ड में मिलेंगे आपको. हैबिटेट क्या है इनका? मरीन है. सिमेट्रिकल लग रहा है आपको ये? कहीं पर से भी आपको इधर से कट करो, कहीं से भी सिमेट्रिकल नहीं, दे आर असिमेट्रिकल. कैसे? ये सारे असिमेट्रिकल रहेंगे, राइट. बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? देखो आप इनकी तरफ, टिश्यू लग रहा है आपको ये कहीं से? टिश्यू इज व्हाट? कलेक्शन ऑफ सिमिलर सेल एट व्हाट, सारे अलग 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 अलग, राइट. सो सेल्यूलर लेवल हो गया ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक हो गया, राइट. कहीं पर आपको ब्रेन दिख रहा है, कोई आईज दिख, नो सेंसरी ऑर्गन, कोई सेंसरी ऑर्गन नहीं रहता इनके इसमें. नो सेंसरी ऑर्गन, यू कैन नॉट सी एनी सेंसरी ऑर्गन, राइट. नो मसल्स, नथिंग, right. Now there is one system you can see here. If they are marine, the water is going to transfer from pores. एक जगह से जाएगा और दूसरी जगह से बाहर निकलेगा. और ये अंदर जो है, ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड बॉडी कैविटी. उनके सेल के बीच में जो जगह है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड द बॉडी कैविटी. उसको हम लोग बोलेंगे बॉडी कैविटी. सो देयर इज अ वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिलेगा आपको इनके इसमें, क्योंकि यहां पर तो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट वगैरह नहीं है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है. अब जहां जहां ओपनिंग है, जिसको हम लोग पोर्स बोलते हैं, ये समझ लो एक ओपनिंग है, यहां पर आपको दिख रहा है, राइट. ये एक ओपनिंग है, यहां दिख रहा है आपको, यहां छोटा एक ओपनिंग है. जहां जहां ओपनिंग है जाने के लिए, वाटर जाने के लिए, दिस इज कॉल्ड ऑस्टिया.
और ऑस्टियम। जहां से पानी जा रहा है अंदर उसको बोलेंगे ऑस्टियम, और जहां से निकल रहा है बाहर उसको बोलेंगे ऑस्क्यूलम। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑस्क्यूलम। ओके, सो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ऑस्टियम से पानी जाएगा और निकलेगा किधर से? ऑस्क्यूलम से निकलेगा। ये हो गया वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब अंदर जब जाएगा तो कुछ देर यहां रुकेगा, ये आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड कैविटी। अब ये बॉडी तो नहीं है तो इसको हम लोग बॉडी कैविटी नहीं बोलते, इसको हम लोग कैविटी बोलेंगे, सिर्फ कैविटी है। इट इज नॉट रियली द कैविटी और बॉडी कैविटी, लेकिन कैविटी है। अब कहाँ है? स्पॉन्जेस में कैविटी है तो स्पॉन्जो सील बोलते, सीलों का सील। तो स्पॉन्जोसील इज द नेम गिवन टू द कैविटी विच इज प्रेजेंट इनसाइड द स्पॉन्जेस, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पॉन्जोसील। तो एक और पॉइंट हो गया, स्पॉन्जोसील कैविटी है इनके अंदर, राइट। तो पानी जाएगा अंदर, कैविटी में रुकेगा और फिर बाहर निकल के आएगा। क्यों ऐसा होता है? इस ऑर्गेनिज्म में पानी अंदर जाके कुछ देर रुककर बाहर क्यों निकलता है? बेसिकली पानी के साथ साथ क्या है, आ जाएगा फूड आएगा। जो भी फूड यहाँ आ रहा है तो वो फूड अंदर जाएगा, कुछ सेल उसको डाइजेस्ट करके वो फूड न्यूट्रिशन के लिए बाकी सेल को मिलेंगे, राइट। सो दिस वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, इसके काम क्या है? सबसे पहले तो फूड का ट्रांसपोर्ट होना, राइट। हर सेल में फूड जाना चाहिए, राइट। एक तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड हो गया, और पानी में जो डिजोल्व ऑक्सीजन है, एक्सचेंज ऑफ गैस होना वहां पर। जो सेल ने जो भी वेस्ट निकलेगा ये सेल में से वो एक्सक्रीट कर देना बाहर, और वो ऑसिकुलम से बाहर निकल जाएगा, राइट। सो बेसिकली फूड ट्रांसपोर्ट होना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना, राइट, एक्सक्रीशन होना, ये सारे किसके फंक्शन है? दिस इज द फंक्शन ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। दिस इज द फंक्शन ऑफ योर विच वन? दैट इज कॉल्ड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये सारे आपके वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है किसके? दैट इज कॉल्ड पोरीफेरेंस के। तो ये रिमूवल ऑफ वेस्ट जो है ये करना। सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन? वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये हो गया आपका एक और फंक्शन इसका। अब इस बॉडी कैविटी में देयर आर स्पेशल टाइप ऑफ सेल जिसको हम लोग कॉलर सेल बोलते हैं, ओके। इनके अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल है, इस तरह से सेल रहते वो। एंड नाउ दिस सेल हैव फ्लैजेला, दिस सेल हैव फ्लैजेला। अब ये बिकॉज ऑफ दिस शेप दे आर कॉल्ड कॉलर सेल, या उसका दूसरा नाम है कोनोसाइट। दिस स्पेशल टाइप ऑफ सेल विच इज प्रेजेंट इन केस ऑफ द पोरीफेरेंस। और वो कहाँ रहते? ये जो कैविटी है, पूरी कैविटी को अंदर से जो रहता, इट्स लाइंड बाय दिस सेल कोनोसाइट्स। तो हम लोग ये सेल निकालते हैं, राइट। सो ये हो गया आपके कोनोसाइट्स। पूरी जो कैविटी है फ्लैजेलेटेड सेल जो है दैट इज कॉल्ड कोनोसाइट। जो कैविटी इज लाइंड बाय अंदर से फ्लैजेलेटेड सेल कॉलर लाइक, दैट इज कॉल्ड कोनोसाइट। क्या करता होगा ये कोनोसाइट? एक फ्लैजेलेटेड मूवमेंट से वाटर एक तरफ से दूसरी तरफ भेज रहा है, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दैट फ्लैजेल ऑफ कोनोसाइट आपका वाटर अंदर जा रहा है और बाहर निकल रहा है। सो दिस इज व्हाट योर स्पेशल टाइप ऑफ सेल, जो आपकी वाटर कैनल सिस्टम है, वाटर ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है, वाटर कैनल जो सिस्टम है, इसके अंदर ये स्पेशल सेल रहते हैं जो वाटर को इधर से उधर लेके जाता है। दैट इज कॉल्ड दिस सेल, दैट इज कॉल्ड कोनोसाइट। अब आप और एक चीज है, ये डाइजेस्ट कैसे करते हो? जैसे आप कैसे डाइजेस्ट करते हो? आपका फूड पार्टिकल आपके स्टमक में जाएगा और स्टमक के अंदर डाइजेशन होगा, राइट। यहां पर क्या हो रहा है? स्टमक नहीं है तो इसलिए सेल फूड पार्टिकल ले लेंगे, राइट, और वो सेल अपने अंदर उसको डाइजेशन करेंगे। सो डाइजेशन कैसा है? इंट्रा सेलुलर। डाइजेशन कैसा है स्पॉन्जेस में? इंट्रा सेलुलर। ह्यूमन में अगर आप देखोगे तो ये समझ लो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ये आपके सेल है, और यहां पर आपका
पैंक्रियाटिक जूस आ गया डाइजेशन करने के लिए, ये फूड पार्टिकल है आपका। फूड पार्टिकल हम लोग ग्रीन कलर का निकालते हैं, राइट। अब ये फूड पार्टिकल, ये जो सेल है यहां पर, इस सेल में नहीं जाएगा डाइजेस्ट होने के लिए, ये फूड पार्टिकल कैविटी में ही डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन यहां पर कैविटी में डाइजेस्ट नहीं होता, फूड पार्टिकल सेल में जाके डाइजेस्ट होता, इसीलिए बोलते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ह्यूमन में कैसा है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, राइट। ये हो गया डाइजेशन। अब ये जो सेल एक के ऊपर एक रखे हैं, ये गिर भी सकते, सो इनको जोड़ने के लिए एक स्केलेटन चाहिए। वैसे तो स्केलेटन रहता नहीं है, फिर भी कुछ फाइबर्स रहते हैं, राइट। दिस फाइबर दे आर अटैच विथ ऑल दिस सेल, ऑल दिस फाइबर्स जो एक दूसरे से अटैच है, दीज फाइबर्स आर कॉल्ड, स्पॉन्जेस में तो स्पॉन्जिलीन फाइबर, इन फाइबर का नाम है स्पॉन्जिलीन फाइबर। तो स्केलेटन कौन फॉर्म करता, इस स्पॉन्जेस का स्पॉन्जिलीन फाइबर। अब ये बहुत पहला ऑर्गेनिज्म है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कुछ नहीं है। सो हाउ दिस ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन के लिए जेंडर सेक्स डिफरेंट होने चाहिए, मेल और फीमेल होने चाहिए, राइट। पर इस ऑर्गेनिज्म में ऐसा कुछ है ही नहीं, दैट्स व्हाई सेक्सेस ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म आर नॉट सेपरेट। ये मेल है, ये फीमेल है, ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं रहता, देयर सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। याद रखना है आपको, जहां पर सेक्स सेपरेट नहीं रहते उनको बोलते, दैट इज कॉल्ड hermaphrodite, right? They are called hermaphrodite, right? Okay, sexes are not separate. Okay, तो इनके इसमें का कोई सेल एग बन जाएगा और कोई सेल स्पर्म बन जाएगा, राइट। सो सम सेल बिकम एग्स, सम सेल बिकम स्पर्म। तो सेम एनिमल में एग और स्पर्म बनना और अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं मोनोशियस। मोनो यानी एक, शियस यानी हाउस, एक हाउस में दोनों एग्स है और स्पर्म है, तो इनको मोनोशियस भी बोलते हैं या हर्माफ्रोडाइट भी बोल सकते हैं। सो मोनोशियस एंड डायोशियस वी यूजुअली यूज दिस वर्ड इन केस ऑफ प्लांट किंगडम, यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हर्माफ्रोडाइट हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं बिकॉज इट्स एनिमल किंगडम, राइट। सो सेक्सेस सेपरेट नहीं है यहाँ पर, ओके। एग्स और स्पर्म खुद, इसका कोई भी सेल एग बन जाएगा और स्पर्म बन जाएगा एंड दे जस्ट रिप्रोड्यूस और नया हो जाएगा। तो रिप्रोडक्शन कैसा हो गया, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है कि असेक्सुअल है, सेक्सुअल है, क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, खुद ही वो अपना मेल और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, दैट इज व्हाई, एंड उसका फिर मेटिंग होगा और उसके बाद नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जरूरी नहीं है कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअली है, असेक्सुअल भी होगा। What is asexual reproduction? Asexual reproduction में यानी there is no mating of male gamete and female gamete। तो क्या होगा, कुछ सेल अपने आप को यहाँ पर ऑर्गेनाइज करेंगे और ये टूट जाएगा और ये इतना पार्ट नए ऑर्गेनिज्म में बन जाएगा, जिसको कौन सा बोलते हैं, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। व्हाट इज असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, नो मेल एंड फीमेल गैमेट। क्या किया स्पॉन्जेस ने, कुछ सेल अपने तोड़ के फेंक दिए और एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये बहुत लाइक पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी है और असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी है। असेक्सुअल कैसे बनता है, फ्रैगमेंटेशन, टुकड़ा नीचे गिरने के बाद, दैट इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन भी बोल सकते हैं, राइट। सो सेक्सुअल भी है और असेक्सुअल है। फर्टिलाइजेशन कैसा है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज मीन बाय इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल यानी बॉडी के अंदर मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल यानी ये अपना एक सेल बाहर निकालेगा, फिर दूसरा सेल बाहर निकलेगा और बाहर उनका फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट फॉर्म होगा, जैसे प्लांट में बहुत बार होता है, बाहर निकलता है गैमेट। यहां पर क्या हो रहा है, इंटरनल बॉडी फर्टिलाइजेशन है। सो बॉडी के अंदर, सो इट्स अ इंटरनल। और जो डेवलपमेंट होता है बेबी स्पॉन्ज का, वो कैसा रहता है, इनडायरेक्ट। कैसा रहता, इनडायरेक्ट। ये जो डेवलपमेंट है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, आई विल गिव वन एग्जांपल। व्हाट इज इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट अगर आपको अगर देखना है, व्हाट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट एंड व्हाट इज डायरेक्ट डेवलपमेंट। दो एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक है एलिफेंट
If you see, the one example is elephant. ये हो गया elephant. Now, when this elephant, female elephant, become pregnant, she give the birth. She give the birth to what? ये क्या है? बेबी एलिफेंट हो गया. सो दिस इज डायरेक्ट. एलिफेंट ने किसको दिया बर्थ? बेबी एलिफेंट को. तो ये हो गया डायरेक्ट. ह्यूमन बच्चों को देता डायरेक्ट डेवलपमेंट. अब दूसरा एग्जांपल देखो, बटरफ्लाई. If you see the butterfly, what is the structure of butterfly? Something like that. ये हो गया butterfly, right? Now, when butterfly lay the eggs, उसमें से क्या निकलेगा? सबसे पहले उसमें से निकलेगा लार्वा. ये हो गया लार्वा. ओके. फिर धीरे धीरे उस लार्वा को वो पेड़ के पत्तों पर आएंगे, छोटे छोटे लेग्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अभी? कैटरपिलर बोलते हैं. दैट इज कॉल्ड, ये लार्वा हो गया. अब कैटरपिलर हो गया. आफ्टर सम टाइम ये लेग्स चले जाएंगे और विंग्स आएंगे. ये हो गया एडल्ट बटरफ्लाई. तो यहां पर और यहां पर दो डिफरेंस है. व्हाट इज डायरेक्ट डेवलपमेंट? एलिफेंट टू द बेबी एलिफेंट. ओके, ये डायरेक्ट है. कहीं बीच में दूसरा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको? सेम एग्जैक्ट बेबी का स्ट्रक्चर है. ये है डायरेक्ट डेवलपमेंट. इनडायरेक्ट है, देखो बटरफ्लाई कैसी है, फिर लार्वा होगी, फिर कैटरपिलर होगी, फिर विंग्स आ गए. तो उनकी डेवलपमेंट में अगर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, then it is called indirect. So this is the very important difference between direct development and indirect development. जहां आपको larval form दिखा या बीच में दूसरा कोई फॉर्म है, उसके बाद that is called wings आ गए, राइट? तो पहले तो कुछ भी नहीं था. लार्वल फॉर्म में तो इस तरह दैट इज कॉल्ड क्रीपिंग मोशन में था उसका लोकोमोशन. फिर धीरे धीरे लेग्स आ गए तो चलने लगा. फिर धीरे धीरे विंग्स भी आ गए तो उड़ने लगा. सो ये तीनों स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे इसके डेवलपमेंट तो डिफरेंट है एक दूसरे से, राइट? हम लोग देखने के बाद बोल नहीं सकते कि अरे ये तो कैटरपिलर है, ये इसका बाद में बटरफ्लाई बनेगा, राइट? क्योंकि स्ट्रक्चर डिफरेंट है. ऐसी डेवलपमेंट को बोलना है आपको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है. आपको स्पॉन्जेस में कौन सा डेवलपमेंट मिलता है? इनडायरेक्ट. तो पहले छोटे से सेल के टुकड़े आ गिरेंगे, फिर वो बड़े हो जाएंगे, फिर एक शेप फॉर्म होगा. So that is why it is called indirect development. So this is all about your which one? Sponges. So sponges में कौन सा fertilization है? Internal, बॉडी के अंदर होता है. और fertilization होने के बाद जो बेबी फॉर्म होता है, that is how, that is the direct development है उसका. indirect development है क्योंकि वेरियस स्टेजेस में जाता है, राइट? फर्टिलाइजेशन कौन सा है? सेक्सुअल है कि असेक्सुअल? दोनों है. सेक्सुअल बाय फॉर्मिंग मेल एंड फीमेल गैमेट सेम, एंड असेक्सुअल बाय फ्रैगमेंटेशन. Now the last part of poriferans, that is example. पोरीफेरा में जो स्पॉन्जेस हम लोग ग्रॉसली बोलते हैं उनके एग्जाम्पल है. आपके एनसीईआरटी ने पहला एग्जाम्पल दिया है साइकॉन. पहला एग्जाम्पल है साइकॉन. इस तरह से उसका शेप रहेगा साइकॉन का, राइट? सो दिस इज कॉल्ड अ साइकॉन. और ये उसके ऊपर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, छोटे छोटे पोर्स है. ये हो गया आपका साइकॉन. एक ये एग्जाम्पल आपके लिस्ट में दिया है, राइट? दूसरा एक एग्जाम्पल है यूस्पॉन्जिया. दूसरा एग्जाम्पल है यूस्पॉन्जिया. यूस्पॉन्जिया इस तरह से दिखेगा आपको. अब यहां इसके सेल कोनोसाइट के फ्लैजेला इस तरह से अरेंज रहते हैं. Can you look at this one that is called euspongia, right? If you see the euspongia, ये किस तरह से दिख रहा है आपको? जो ये रहता है ना स्पंज, बाथ के टाइम में हम लोग स्पंज यूज करते हैं, राइट? सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बाथ स्पंज, उसके अपीयरेंस की वजह से, राइट? ओके, दिस इज द सेकेंड वन दैट इज कॉल्ड यूस्पॉन्जिया. एक और है स्पॉन्जिलिया. एक और है दैट इज कॉल्ड स्पॉन्जिलिया. स्पॉन्जिलिया इज लाइक अ ग्रुप ऑफ पोरिफेरेंस साथ में रहेंगे. सो इस तरह से दिखता है आपको. दैट इज कॉल्ड स्पॉन्जिलिया, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट योर व्हाट आर द डिफरेंट एग्जांपल ऑफ योर स्पॉन्जेस. आपको कौन सा याद रखना है इसमें से? स्पॉन्जिलिया याद रखना है. क्यों याद रखना है स्पॉन्जिलिया? व्हाई वी वांट टू रिमेंबर द स्पॉन्जिलिया? द रीजन बिहाइंड
दिस इज द ओनली फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। ओके, मैंने पहले ही बोला था आपको कि सारे स्पॉन्जेस किधर मिलते थे, हम लोगों ने क्या बोला था, मरीन वाटर यानी सी वाटर। इसका मतलब रिवर वाटर को हम लोग क्यों बोलते हैं, हम लोग रिवर को फ्रेश वाटर, क्योंकि रिवर में सॉल्ट बहुत कम रहता और हार्डनेस ऑफ वाटर आपको सी वाटर में सॉल्टी वाटर रहेगा, राइट। सो दिस इज मरीन वाटर में आपको ये सारे आपको सी में मिलेंगे थे स्पॉन्जेस। लेकिन ऐसा कौन सा स्पॉन्ज है जो आपको मरीन नहीं फ्रेश वाटर में मिलता है, दैट इज स्पॉन्जिलिया। सो स्पॉन्जिलिया इज द ओनली वन दैट इज कॉल्ड स्पॉन्ज यू विल गेट इन केस ऑफ द फ्रेश वाटर। सो ये हो गया आपका एक एमसीक्यू जो आपको याद रखना है। दूसरा एमसीक्यू आपको यहां रहेगा, व्हाट इज द स्पेशल टाइप ऑफ सेल विच इज हेल्प फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, वो है आपके कोनोसाइट फ्लैजेलेटेड सेल, जिसको हम लोग कॉलर सेल बोलते हैं। ओके, which type of transport system, that is called water transport system। एंट्री ऑफ वाटर कहां से होता है, ऑस्टियम से, एग्जिट किधर होता है, ऑसिकुलम से। सेक्सेस सेपरेट है क्या, नहीं। फर्टिलाइजेशन कैसा है, बेबी कैसे डायरेक्ट फॉर्म होता है या इनडायरेक्ट, बेबी इनडायरेक्ट फॉर्म होता। स्केलेटन नहीं है, फिर भी एक दूसरे से किससे अटैच है, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्जिलिन फाइबर से। ये आपके एमसीक्यू है, राइट। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिमेट्रिकल है असिमेट्रिकल, देखकर ही पता चलता है, दिस इज द असिमेट्रिकल है। टिश्यू है क्या, कोई भी एक जैसे साथ में है क्या, नो, इट इज द दैट इज सेलुलर लेवल, इट इज नॉट द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो ये आपके पोरिफेरेंस है। स्पॉन्जेस में कौन से साइकॉन है, यूस्पॉन्जिया है और स्पॉन्जिलिया है। साइकॉन यूस्पॉन्जिया आपका बाथ स्पॉन्ज भी बोलते हैं उसको, कॉमन नेम है, और स्पॉन्जिलिया दैट इज योर फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस। और डेवलपमेंट आपका दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्टेड। ऑर्गेनिज्म में सेक्स से सेपरेट नहीं, तो उसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं, हर्माफ्रोडाइट, या दूसरा वर्ड है मोनोशियस। मोनो यानी वन, शियस यानी हाउस। एक ही हाउस में, एक ही बॉडी में दोनों जेंडर है, राइट। एक ही बॉडी में दोनों जेंडर है, मेल भी है और फीमेल भी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोशियस। या दूसरा वर्ड हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट। अगर जेंडर सेपरेट है, मेल अलग है और फीमेल अलग है, तो मोनो बोलेंगे कि डाई बोलेंगे, डाई बोलोगे, वेरी सिंपल है, बिकॉज इट इज डायोशियस, दो अलग अलग हाउस, दो अलग अलग बॉडी। सो मोनोशियस में क्या होता, मेल गैमेट दैट इज स्पर्म एंड फीमेल गैमेट दैट इज एग, दोनों एग्स में प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन डायोशियस में दो घर होने की वजह से, दो अलग अलग बॉडी होने की वजह से, एक इसमें एग प्रोड्यूस होता और दूसरे इसमें स्पर्म प्रोड्यूस होता। और असेक्सुअल भी बाय फ्रेगमेंटेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, दैट इज कॉल्ड फाइलम पोरिफेरा। ऐसे हम लोग को 10 फाइलम पढ़ने हैं, राइट। हर जगह बहुत सिंपल है, इसी पॉइंट को लेके आपको हर फाइलम आपको देखना है। सो आपको पहले फाइलम को इस पॉइंट के बेसिस पे उनको पढ़ना है, उसके बाद स्पेशल जो सेल है उसमें वाटर ट्रांसपोर्ट, कैविटी, ये सारी चीजें देखनी है और एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। किंगडम एनिमेलिया इज वेरी इजी, जस्ट यू हैव टू remember by the way of body organization. So this is all about your which one, phylum porifera.